5 दिसंबर 1872 तारीख का वो दिन होने वाला था जिसके बाद एक न्यू मिस्ट्री जन्म लेने वाली थी, क्योंकि इस दिन एक ब्रिटिश शिप अपने सफर पर निकला जिसके कैप्टन डेविड मोरहाउस थे। कि शिप बेल्ग्रेशिया से तकरीबन 400 मील की दूरी पर था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने शिप के कैप्टन मोरहाउस और इनके क्रू को हैरत में डाल दिया जब इन्होंने अपने शिप की तरफ आता एक और शिप देखा, क्योंकि ये शिप मैरी क्लिस्टे थी और इस शिप को मोरहाउस के ही दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स 8 दिन पहले न्यूयॉर्क से जेनोवा लेकर निकले थे और अब तक तो इस शिप को अपनी मंजिल यानी जेनोवा होना चाहिए था, लेकिन ये शिप यहाँ क्या कर रहा था यही जानने के लिए कैप्टन मोरहाउस ने अपने दोस्त बेंजामिन ब्रिग्स के शिप को सिग्नल भेजे ताकि उनसे कांटेक्ट किया जा सके। लेकिन वहां से जब कोई रिस्पांस ना आया तो कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को शिप का जायजा लेने के लिए भेजा। देखने में तो हर चीज नॉर्मल लग रही थी, लेकिन मुकम्मल देखने पर पता लगा कि इस शिप में इससे कैप्टन ब्रिग्स, उनकी वाइफ सारा, 1-2 साल की बेटी सोफिया और साथ ही साथ शिप में मौजूद 7 क्रू मेंबर्स गायब थे। हैरत की बात तो ये थी कि इस शिप में ना कोई तोड़फोड़ ना कोई हमले का निशान मिला, लेकिन अचानक ऐसे 10 लोगों का गायब हो जाना किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। इस मिस्ट्री पर रिसर्च के बाद कुछ थ्योरी सामने आई जिसे हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उससे पहले बताता चलूं कि इस शिप को सिर्फ इसी वजह से मनहूस नहीं माना जाता था, बल्कि ये शिप इससे पहले भी कई लोगों की जान ले चुका था। ये सब जानने के लिए हम वक्त में थोड़ा सा पीछे जाएंगे जब मैरी क्लिस्टे को किसी और नाम से जाना जाता था। जी दोस्तों, बिल्कुल, इसका पहला नाम अमेज़न था। दोस्तों, ये शिप 1861 में स्पेंसर आइलैंड कनाडा में बनाई गई थी। अगर बात करें इस शिप की मेजरमेंट्स यानी इसके साइज की, तो ये शिप 100 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा था। लेकिन दोस्तों, इस शिप को ओनरशिप ना मिलने की सबसे बड़ी वजह इस शिप का छोटा साइज नहीं था, बल्कि इस शिप को मनहूस माना जाता था, जिसकी कुछ मिसालें ये भी हैं कि एक दफा ये शिप फिशिंग डैम से टकराकर डैमेज हो गया था और इस शिप को रिपेयरिंग के लिए जिस शिप यार्ड में भेजा गया वहां अचानक से आग लग गई और पूरा यार्ड जलकर राख हो गया, लेकिन अमेज़न को आज तक ना आई। अटलांटिक ओशन में इस शिप की टक्कर एक दूसरे शिप से हुई और वो शिप टूटकर समंदर की गहराइयों में खो गया। यह एक सफर जो कि नोवा स्कोशिया से लंदन की जानिब होना था, जिसके कैप्टन मैकलेलन अचानक से बीमार होकर मौत का शिकार हो गए। 1868 में इसका नाम अमेज़न से मैरी क्लिस्टे कर दिया गया जब एक अमेरिकी मैरियन ने इसे खरीद लिया, क्योंकि अमेज़न उस टाइम पर पूरी सारियत की वजह से नुकसान में जा रही थी और यही वजह थी कि इसका नाम बदला गया। लेकिन इसके बावजूद इसके ओनर्स चेंज होते गए और फाइनली ये शिप कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के हाथों में आ गया। जी बिल्कुल, ये वही कैप्टन थे जो 5 दिसंबर को अपनी फैमिली और क्रू मेंबर्स समेत शिप से गायब हुए थे। इस शिप के प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक पंप टूटने के बायस इसके निचले हिस्से में ऑलमोस्ट 3.5 से 4 फीट पानी भर गया था और इसी के साथ इसकी लाइफ बोर्ड भी गायब थी। बाकी पूरा शिप बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था और खाने पीने का सामान इतना था कि आराम से 6 महीने गुजारे जा सकते थे, लेकिन सिर्फ कैप्टन के कमरे में चीजें बिखरी नजर आईं और साथ ही देखा गया कि कैप्टन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स और मैप भी गायब थे। इस शिप में कार्गो होने वाला सामान 1700 इंडस्ट्रियल अल्कोहल बैरल्स थे, जिसे फ्यूल क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सही शिप और इतने एक्सपीरियंस कैप्टन का अपने क्रू समेत गायब हो जाना एक मिस्ट्री बन गया था। ये शिप लेकर कैप्टन मोरहाउस गिब्राल्टर के लॉ कोर्ट में पहुंचे क्योंकि वो लॉ ऑफ सैल्वेज का फायदा उठाना चाहते थे। लॉ ऑफ सैल्वेज इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का वो हिस्सा है जो कहता है कि अगर कोई शख्स किसी शिप या कार्गो को रेस्क्यू करता है तो उसे उसका प्रोपोर्शनल हिस्सा मिलता है। इस केस को सोल्व होने तक अथॉरिटीज ने शिप कस्टडी में रख लिया और दोस्तों, इसी के साथ जन्म लिया ऐसी कहानियों ने जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था, जैसे पायरेट्स ने उन्हें अगवा कर लिया होगा या एलियंस उन्हें ले गए होंगे या फिर सी मॉन्स्टर उन्हें खा गया होगा। बिलाखिर 3 महीने बाद अथॉरिटीज ने शिप को रिलीज करके मोरहाउस को $8,000 दिए, लेकिन ये टोटल वैल्यू का 1/6 हिस्सा था, यानी कैप्टन और उनके क्रू को पूरे पैसे मिले ही नहीं। लेकिन आखिर क्यों? ये सवाल का जवाब जानने के लिए हम बात करेंगे थ्योरी नंबर 1, ग्रीड ऑफ सैल्वेज। हर तरफ अफवाह फैल रही थी कि शायद सैल्वेज के लिए मोरहाउस और उसके क्रू ने मिलकर ब्रिग्स और बाकी लोगों को मार दिया होगा और ऐसा करके उन्होंने सैल्वेज के लिए शिप को लेकर गिब्राल्टर पहुंच गए होंगे। तो क्योंकि मामला सोल्व होता दिखाई नहीं दे रहा था तो इसीलिए कोर्ट ने मोरहाउस को कम कीमत अदा की। अब हम बात करेंगे थ्योरी नंबर 2, गिब्राल्टर थ्योरी। ये वो थ्योरी थी जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लॉजिक नजर आ रही थी। मैरी क्लिस्टे पर कुल्हाड़ी के निशान पाए गए और फर्श पर काले धब्बे और इसी के साथ कैप्टन की तलवार पर खून। तो इस थ्योरी के मुताबिक एक रात को क्रू मेंबर्स ने इंडस्ट्रियल अल्कोहल पीकर ड्रंक होकर कैप्टन और उनकी फैमिली को कत्ल कर दिया होगा और बोट लेकर फरार हो गए होंगे। क्योंकि वहाँ 1700 बैरल में से 9 बैरल खाली थे तो ये बात कहीं ना कहीं सही रास्ते की तरफ जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन जल्द ही साइंटिफिक टेस्ट ने इसे रॉन्ग प्रूव कर दिया। अब हम बात करेंगे थ्योरी नंबर 3, इंश्योरेंस मनी एंड क्रिश्चियनिटी। इस थ्योरी के मुताबिक मोरहाउस और ब्रिग्स ने मिलकर ये सारा खेल रचा ताकि वो मिलने वाले पैसों को आपस में बांट सकें। लेकिन फिर एक थ्योरी ऐसी सामने आई जिसमें काफी हद तक लॉजिक्स नजर आ रही थी। एक फोरेंसिक रिसर्चर जिसका नेम एनी मैक्ग्रोगर था, उनकी रिसर्च और सब चीजों को देखने के बाद कहना था कि कैप्टन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए थे, जिसके बायस वो अपनी
अपनी मंजिल से 120 मील दूर गुम हो चुके थे और हो सकता है कि रास्ते में उन्हें समुद्री तूफान या बैड वेदर का सामना करना पड़ा होगा, जिसके बाद शिप का पंप टूटा और शिप में पानी भर गया होगा। तो कैप्टन ने डूबने के डर से अपनी क्रू, बीवी और एक बेटी को लेकर लाइफ बोट का यूज किया होगा। सबको यही थ्योरी लॉजिकल लगी और फिर 1879 में मैरी कैलेस्टे सेंट हेलेना बे पर पहुंची और फिर वही हुआ, शिप का कैप्टन बेमौत मारा गया। और 6 साल बाद वो हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। कैप्टन जॉन पार्कर ने इस शिप को यूज करते हुए $30,000 की कार्गो का इंश्योरेंस करवाया और मैरी को हैटी पर जाकर आग लगा दी, जिसके बाद ये जेल जाने से भी बच गए। लेकिन 3 महीने बाद ये कैप्टन गरीबी से मारा गया और इसी का एक साथी पागल हो गया और दूसरे ने सुसाइड कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को भरपूर पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।